दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर मेंढे है। मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं और विंग्स ग्रो लर्निंग इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी जीवन के 12 सूत्र, यह हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक में जो भी बातें होगी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। विद्यार्थी का जीवन बड़ा अनूठा जीवन है, बड़ा अच्छा जीवन है और इस विद्यार्थी जीवन में हमने कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग विद्यार्थी है उन्होंने ये खास तौर से समझना चाहिए, सीखना चाहिए और जो विद्यार्थी बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे हमारे पास 12 बातें यानी 12 सूत्र हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जीवन सबसे प्यारा जीवन है क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं, यहाँ हम समझते हैं। वो अगर हम सीखे तो हम अच्छे कार्य कर सकते हैं और जीवन का ये उद्देश्य भी है कि जो भी करना है हमें बहुत सही ढंग से करना है, सिस्टमेटिक करना है ताकि हमें सुकून आए, हमारा जीवन सेटिस्फाइड हो और औरों का भी जीवन जबरदस्त हम बना पाए। यही उम्मीद इस जीवन से की जा सकती है। दोस्तों, विद्यार्थी 3 प्रकार के होते हैं। एक विद्यार्थी ऐसे जो पढ़ाई करते ही रहते हैं, जिन्हें पढ़ना पड़ता है। 1 साल से लेकर 25 साल तक जो लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते ही है, वो एक विद्यार्थी की अवस्था है। दूसरे विद्यार्थी है जो विद्यार्थी पढ़ते भी है और पार्ट टाइम काम भी करते हैं। तो ये दूसरे तरह के विद्यार्थी होते हैं। और तीसरे तरह के विद्यार्थी होते हैं जो जीवन में काम करते हैं और काम करते करते पढ़ाई भी करते रहते हैं। तो कुल मिला के उद्देश्य यह है कि जीवन भर हमें सीखना चाहिए, हमें जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। विद्यार्थी का जीवन इतना अगर अनूठा है तो हम किस तरह से इसे समझते हैं, किस तरह से हम इसको उन्नत बनाते हैं, इसके लिए आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। जीवन में विद्यार्थी को बहुत सारी चीजों को सीखना होता है। लाइक धर्म का ज्ञान सीखो, विज्ञान का ज्ञान सीखो, देन राजनीति का ज्ञान सीखो, देन संस्कार सीखो, देन संस्कृति सीखो, फिर मानस शास्त्र सीखो, अर्थशास्त्र सीखो, बायोलॉजी सीखो, ज्योमेट्री सीखो। बहुत कुछ सीखना पड़ता है जीवन में क्योंकि हम जितने अपने आप को ज्यादा सिखाएंगे उतना अच्छा हमारा जीवन होने वाला है। तो हमारा जो स्कोप है विद्यार्थी का वो बहुत बड़ा स्कोप है, वो सीखते रहना चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा है कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और अगर हम इस चीज पर ध्यान देते हैं तो जीवन सही में हमारा उन्नत और अच्छा बनने वाला है। और विद्यार्थी का जीवन ऐसा भी है, बड़ा जिम्मेदारी का जीवन है। हर विद्यार्थी ने यह सीखना चाहिए कि मेरे ऊपर काफी जिम्मेदारी है। देखिए कैसे जिम्मेदारी होती है। एक देश की जिम्मेदारी एक विद्यार्थी पर होती है क्योंकि विद्यार्थी ही जीवन का भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है, समाज का भविष्य होता है और अपने परिवार का भविष्य होता है। इसीलिए हर विद्यार्थी ने यह सोचना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी महान है, जबरदस्त है। तो मैं किस तरह से ये सीखूं, जीवन की रहस्य किस तरह से मैं ज्ञान प्राप्त करूं। यह अगर हमारे समझ में आ जाए तो अपना लाइफ जबरदस्त बनने ही वाला है। कुछ एग्जाम्पल है जिन्होंने भी खास पढ़ाई की, वो जीवन के विद्यार्थी की अवस्था के बड़े शिखर हो चुके हैं। ऐसे कुछ उदाहरणों का आज यहाँ आना है। तो चले हम आज शुरू करते हैं कि विद्यार्थी जीवन के वो 12 सूत्र कौन से हैं। विद्यार्थी जीवन के जो सूत्र है उनमें से नंबर 1 जो सूत्र है वो सूत्र है जिज्ञासा का, वो सूत्र है क्यूरियोसिटी का। हमने जानना चाहिए, हमने पूछना चाहिए, हमने क्वेश्चंस करने चाहिए। जो भी मेरिटोरियस लोग हैं हमारे आजू बाजू में, हमने पूछना चाहिए, हमने समझना चाहिए। ऐसे ही कुछ विद्यार्थी होके गए जिन्होंने ये सब सवाल पूछे, जिनमें ये जिज्ञासा थी। इसलिए जीवन में बहुत सारा संशोधन हुआ, बहुत सारा जीवन में प्रगति हुआ, ऐसा हमने देखा है। देखिए जिज्ञासा कैसी हो, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हम जीवन में जिज्ञासा बढ़ाना चाहते हैं तो एक आधा फोटो फ्रेम करके हमने अपने स्टडी रूम में रखना चाहिए। किन का फोटो? अल्बर्ट आइंस्टाइन का या फिर स्टीफन हॉकिंग का। ये जो लोग थे ये बहुत ही खास विद्यार्थी थे। इन्होंने बहुत जान डाली सीखने के लिए और सीखना अगर हो तो ऐसा जिज्ञासा पूर्ण हो। तो यह है जिज्ञासा के खास उदाहरण। तो हमारी जिज्ञासा इस तरह से बढ़े, अगर हम ये बना पाते हैं, हम ये बढ़ा पाते हैं तो हमारा जीवन सही में अच्छा होने वाला है। क्योंकि हर विद्यार्थी को जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी का होना उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र बड़ा प्यारा है। इसे आप जतन करिए, इसको अपना एम्ब्रेस कीजिए, इसको आप संभाल के रखिए, इसको नर्चरिंग कीजिए, उसको डेवलप कीजिए ताकि जीवन में अगर क्यूरियोसिटी रही, जिज्ञासा रही तो आप महान बनने ही वाले हैं। सूत्र नंबर जो 2 है वो है अभ्यास करने की वृत्ति।
यानी एटीट्यूड ऑफ स्टडी। एटीट्यूड ऐसे चाहिए जबरदस्त कि एक मिसाल बन जाए, एक शिखर बन जाए, जिसे हम समझ सकते हैं जिनके उदाहरण से। वो देखिए कैसे लोग होके गए जिन्होंने इतनी पढ़ाई की कि वो जबरदस्त बन पाए, अपना जीवन भी उन्होंने संवारा और अपने देश का, अपने समाज का, अपने संसार का, सभी का जीवन ग्रेट किया है। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें जिनमें अभ्यास करने की जबरदस्त एटीट्यूड थी, उनमें अगर उनका नाम शामिल किया जाए तो वो ऐसे लोग हैं जैसे स्वामी विवेकानंद है, कितना अभ्यास करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम है। इन लोगों ने एक मिसाल पेश की है जमाने के सामने कि अभ्यास किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और अभ्यास करने से क्या होता है। राष्ट्र बदल जाता है, परिवार बदल जाता है। तो आपको इस तरह का अभ्यास करना है कि आप ग्रेट बन जाए। सूत्र नंबर जो 3 है वो है तत्परता। जब भी आपको अभ्यास करने का मूड बन जाए, अभ्यास करने की इच्छा हो जाए, अभ्यास करने का प्लान बन जाए, तो आपने अभ्यास तुरंत तक शुरू कर देना चाहिए। अगर कहीं एडमिशन लेनी है, कोई नया कोर्स आया है जो आपको सीखना चाहिए, तो आप जाके एडमिशन कर लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए, जल्द से जल्द अरेंजमेंट कीजिए। क्योंकि बाद में अगर हम सोचते हैं कि बाद में करते हैं तो वो सब होने में देर हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो जीवन में विद्यार्थी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एकदम तत्पर अगर हम हो जाते तो जीवन आसानी से बढ़ सकता है। तो ऐसी तत्परता एक गुण, एक सूत्र जीवन में अगर हम पालते हैं तो हम जबरदस्त विद्यार्थी बनने वाले हैं। सूत्र नंबर जो 4 है वो है एकाग्रता। एकाग्रता यानी फोकस, यानी कंसंट्रेशन। जब भी हम स्टडी करते हैं, जब भी हम अभ्यास करते हैं, तो हमारा फोकस कहाँ है, हमारी एकाग्रता है कि नहीं, यह जांचना चाहिए। हमने डिसाइड करना चाहिए कि 1 घंटा मैंने अगर डिसाइड किया है तो मैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन वो स्टडी कर ही लूंगा। ऐसा अगर ठानते हैं, ऐसी अगर एकाग्रता इस्टेब्लिश कर पाते हैं, तो विद्यार्थी का जीवन जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि पढ़ाई करना ऐसा कोई आसान काम नहीं है और ऐसा कोई डिफिकल्ट भी काम नहीं है। अगर हम अपनी एकाग्रता मेंटेन कर पाते हैं तो हमारी पढ़ाई अच्छी होगी, हमारा अभ्यास अच्छा होगा और हम जबरदस्त इंसान बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत सारा जीवन में जो पाना है वो पाने में भी हमें आसानी हो जाएगी। सूत्र नंबर 5, जीवन में चाहिए गोल, जीवन में चाहिए ध्येय, जीवन में चाहिए लक्ष्य। हर विद्यार्थी को अगर यह क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मैंने पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसको काफी डायरेक्शन है। अगर वो डायरेक्शन सेट है तो फिर उसकी पढ़ाई उस दिशा में होगी, बड़ा अच्छा मन लगेगा, बड़ी अच्छी पढ़ाई होगी, तो जीवन में वो आसानी से आगे बढ़ सकता है। तो हर विद्यार्थी ने अपने जीवन में लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए, लिख के रखना चाहिए, ताकि हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड को याद रहे और हो सके तो उसको डिपिक्ट भी करे। कहीं तो आप दीवार पे लगा के रख सकते हैं, जो आपको रिमाइंडर देगा कि आपका लक्ष्य ये है, अकॉर्डिंगली आपको स्टडी करना चाहिए। तो जीवन का ये 5वां जो सूत्र है, जबरदस्त सूत्र है। इसके बाद जो है 6वां जो सूत्र है वो है टाइम मैनेजमेंट। जीवन में टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत है। हमेशा अपना समय का पाबंद बनिए। जो भी टाइम टेबल है पढ़ाई का, उस टाइम पे आप पढ़ाई कीजिए तो आप जरूर सक्सेसफुल बन जाएंगे। उसमें अगर हमने पोस्टपोनमेंट की तो फिर पढ़ाई कभी नहीं होती है। तो अभी आपका काम बनता है कि आप तुरंत उस पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, समय के हिसाब से आगे चलिए, तो फिर आपको एक सक्सेस बनने की फीलिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। दोस्तों 7 नंबर का जो है सूत्र वो है शिष्टाचार। जीवन में हमें शिष्टाचार प्राप्त करना चाहिए, यानी मैनर्स, एटिकेट, आदर करना सीखना चाहिए, सम्मान करना सीखना चाहिए, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, अच्छी भाषा में हमने बात करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इनका होना जीवन में बहुत जरूरी है। अगर ये हो पाता है तो हम आदर के पात्र बन जाते हैं, हमारी कुछ वर्थ बन जाती है। तो ये हमें सीखना चाहिए, विद्यार्थी की अवस्था में ही सीखना चाहिए। और इसका पालन अगर हमने बचपन से किया, अपनी जो भी अवस्था है वहां से अगर किया, तो समाज में प्रेम बढ़ेगा और हमारे रिलेशन भी अच्छे बन जाएंगे। तो ये करना हमने हमेशा चालू करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। और जीवन में जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, वो जो लोग हैं उन लोगों से हमने हमेशा सीखना चाहिए और उनको सम्मान, आदर, और वो लोग वंदनीय है इसलिए हमने आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे जो आते हैं वो है माता पिता। माता पिता को हमने हमेशा सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये जीवन के सबसे फर्स्ट स्टेप पर आते हैं। दूसरे स्टेप पर जो आते हैं वो है हमें सिखाने वाले शिक्षक, टीचर, प्रोफेसर, मेंटर, ट्रेनर। ये जो लोग है, ये लोग हमारे गुरु है, ये भी आदर के पात्र है। तो हमेशा इनके साथ अच्छी बात किया करें
और इनको आदर देते चाहिए, सम्मान देते चाहिए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। और 3 नंबर पे अगर कोई है जो इम्पोर्टेंट है इस 3 कैटेगरी में, वो है सदगुरु। सदगुरु को हमेशा नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, याद करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ये जो 3 लोग हैं, माता पिता, गुरु और सदगुरु, इन लोगों का अगर हम सम्मान कर पाते हैं तो एक कृपा प्राप्त होती है और जीवन एक बहुत अच्छा बन सकता है। तो आदर करना, सम्मान करना, ये सिखाने में ये गुरु, ये सदगुरु और ये माता पिता, हमने इनसे सीखना चाहिए। सूत्र नंबर 8, कम्युनिकेशन स्किल्स। हर विद्यार्थी ने बचपन से ही एक कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए और इस स्किल को डेवलप करना चाहिए। जीवन में जितने भी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, उनमें से ये स्किल जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, बड़ा पावरफुल इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझते हुए हर विद्यार्थी ने ये देखना चाहिए कि मेरा वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, मैं किस तरह से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और मेरा रिटन स्किल भी कैसा है। अगर ये हम समझ पाते हैं तो जीवन में हर जगह पे आप जहाँ पर भी हो वहां पर प्रगति पक्का करने वाले, अच्छी प्रगति आपकी होने वाली है। सूत्र नंबर 9, आरोग्य। जीवन में हेल्थ का जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। हर विद्यार्थी ने यह सीखना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें ये मशीनरी दी है बॉडी की, ये जबरदस्त है, इसे कैसे हम डेवलप करें, इसे कैसे हम मेंटेन कर पाए। कि ये अगर है तो जीवन का हम आनंद ले पाते हैं, न तो फिर जीवन किस काम का। तो ये जो शरीर मिला है, इस शरीर को हम मेंटेन करें, अच्छा ही खाना खाए। जिस भी खाने से तकलीफ होती है वह खाना विद्यार्थी ने अवॉइड करना चाहिए। कुछ ऐसा खाए जिससे आपकी चेतना बढ़े, ऐसा खाए जिससे आपको अच्छा फीलिंग हो और आप कभी बीमार न पड़े, दूर रहे आप बीमारी से। ऐसा अगर हम आरोग्य संभाल पाते, कर पाते, तो जीवन में बड़ी लंबी यात्रा होगी और बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होगा। और इसीलिए बहुत सारे ग्रेट लोगों ने यह कहा है कि आरोग्यम धन संपदा। तो यह धन है, यह जबरदस्त वेल्थ है, तो इसके ऊपर हर विद्यार्थी ने ध्यान देना चाहिए। सूत्र नंबर जो 10 है वो है निर्व्यसन। यानी हर विद्यार्थी ने कभी भी कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। लोग कितना भी बोले, अपने दोस्त कितना भी बोले कि चलो जरा कर लेते हैं शौक, तो इस ट्रैप में हमने नहीं आना है, क्योंकि ये जो ट्रैप है खतरनाक ट्रैप है। तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। कभी कोई व्यसन नहीं करना चाहिए, कभी तंबाकू न खाए, कभी सिगरेट न पिए, कभी दारू न पिए, कभी ड्रग्स न ले। ये इन सब बातों की हमें जरूरत नहीं है। इस शरीर को मेंटेन करने के लिए और जीवन में आनंद पाने के लिए बहुत इससे ग्रेट चीजें अवेलेबल है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाए और हम जीवन भर निर्व्यसन रहे, ताकि इस समाज की, इस देश की, इस परिवार की और संसार की हम सेवा कर पाए। सूत्र नंबर 11, सपोर्ट एंड हेल्प। हर विद्यार्थी ने यह समझना है जीवन में कि यह जीवन अकेले नहीं चलता है, हमें हर किसी की जरूरत है। ये जो जीवन है वो इंटरडिपेंडेंट जीवन है। तो हमारे में कभी ईगो ना आए कि मैं ही ग्रेट हूँ। हम हमेशा लोगों को साथ में लेके काम करें, साथ लेके प्रोग्रेस करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। सपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम हमारी लेफ्ट कदम आगे बढ़ाते हैं तो राइट वाला कदम ऑटोमेटिक पीछे आता है। ऐसा जबरदस्त सपोर्ट, ऐसी एक हार्मनी इन दोनों कदमों में जैसे होती है, ऐसे ही अच्छे लोगों को आप सपोर्ट करते चाहिए। सूत्र नंबर 12, यह है जिद, यह है पैशन, यह है स्ट्रॉन्ग विल। हर विद्यार्थी ने अपने जीवन में इस इच्छा का होना प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह विल, ये जिद आपको सक्सेसफुल बना देगी। आपके जीवन में जिद का होना बहुत जरूरी है। एक फायर इन बेली होनी चाहिए, एक पैशन होनी चाहिए, ताकि आपका विद्यार्थी जीवन इतना चमकीला हो कि बाकी जो भी आप कार्य करेंगे जीवन में वो महान कार्य होने वाले हैं। तो जिद का भी पालन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो है 12 सूत्र जीवन के, विद्यार्थी जीवन के, ये अमूल्य सूत्र है। इन सूत्रों का हर किसी ने अमल करना चाहिए और अपना जीवन ग्रेट करना चाहिए। अभी लास्ट में 3 पंचेस मेरे पास है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो पंचेस नंबर 1 में जो है वो है ब्रह्मास्त्र। ऐसा ब्रह्मास्त्र हमें प्राप्त करना है जिसका नाम है अभ्यास, 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 स्टडी, स्टडी, स्टडी। दूसरा जो पंच है वो है मरूंगा नहीं तब तक जब तक मैं करूंगा नहीं। ठान लीजिए कि आपको बहुत जिंदगी में प्राप्त करना है,
ध्येय हासिल करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, उसके बाद ही हमें कुछ आराम करना है, तब तक आराम करना नहीं है। तो ये जो पंच है ये आपको मोटिवेट करेगा। और लास्ट में जो पंच है वो ये है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। Because of those things, we are going to be successful definitely. And let us respect the study. Let us be so studious. Let us be the good student. Let us be the lifelong student. Because the whole world is waiting for us. सारी दुनिया हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही है कि कब एक अच्छा विद्यार्थी सामने आएगा और इस संसार को आगे लेके जाएगा। तो आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, वो बहुत ही आगे बढ़े, आपका लर्निंग, आपकी पढ़ाई, आपका ब्रह्मास्त्र आपके पास आए, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपका जीवन जबरदस्त बनाने में शुभेच्छा देता हूँ।